हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत है। बेसिकली हम अपनी एंटरप्रेन्योर सीरीज़ में आज हम एक नए पर्सन से मिलने वाले हैं जिनका नाम मिस्टर यशु है। ये बेसिकली ये भी एक बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज हम जानेंगे यशु जी से कि कैसे ये अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और कैसे हम इनसे कुछ प्रो टिप्स ले सकते हैं और बिजनेस एडवाइस ले सकते हैं, ताकि बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं और जो प्लानिंग है वो हम कर पाएँ ईज़िली और वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और कुछ कम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस में हम इनसे ले पाएँ, एडवाइस हम इनसे ले पाएँ। तो बात करते हैं यशु जी से। हेलो यशु जी, कैसे हैं हेलो आप? सर। बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो यशु जी, जैसे हमारी बात हमारी हो रही थी कि जो आपका बिजनेस है बेसिकली आपके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। जी जी। लगभग 1968 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और देन आपके फादर ने इसको स्केल किया और नाउ यू आर लीडिंग योर बिजनेस बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है उसको रन करना, क्या ये प्रेशर सिचुएशन है या एक प्रिविलेज है बेसिकली? अगर सही बात बोलो तो इट्स अ प्रिविलेज। बिकॉज अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो, आपके लिए बहुत प्लस मिल जाते हैं। एक आपको नॉलेज बहुत मिलती है बैक एंड से, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपको टिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं, एडवाइजेस मिल जाते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रिविलेज ओनली, आई विल से। वो बेस्ट है कि अगर कोई भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, वो इसके लिए मैं कहूँगा एक एक उसके लिए पॉजिटिव है। सबसे बड़ी चीज़ हम्म। मतलब उसको अच्छी नॉलेज ही मिलती है बैक एंड से। बिकॉज अगर हम कोई जॉब पे जाते हैं, कुछ करते हैं, तो जॉब वाला आदमी वो चीज़ सीखेगा बिल्कुल जीरो से। और हम्म। यहाँ पे उसको एक चीज़ इनिशियली मिल रही है, वो एक उसके लिए ब्लेसिंग है, तो मैं ये बोलूँगा। बिल्कुल। तो यशु जी, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब आपने आपने बताया कि एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है, लगभग 58 इयर्स की हमने आपने जर्नी डिस्क्लोज़ की थी हमारे साथ जब हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर जी रहे जी थे। जी। तो इस 58 इयर्स की जर्नी में एक ऐसा पॉइंट था जब आप बता रहे थे कि पहले आपने जब आपके ग्रैंडफ़ादर ने जब बिज़नेस शुरू किया था तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज़ में जी बेसिकली वो डील करते थे, रेडियो में, ट्रांजिस्टर्स में, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। After that, you also went into the home appliances. बिल्कुल ठीक है। Then in 2011, something happened that you took a decision which is a pivot kind of decision, and you started in a different industry, which is a tourist industry. हम्म। आपने tourism industry को चुना आगे बढ़ने के लिए। So वो उस डिसीजन को लेने के लिए आपका माइंडसेट क्या था? डिसीजन बहुत सिंपल था कि होम अप्लायंसेस डिवीजन उस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था। बट लेकिन जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, उस जैसा कोई मैच नहीं है। आज की डेट में जितना ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है लोगों का, जितना ट्रैवल है उस अकॉर्डिंग होम अप्लायंसेस से चूज करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन रहा मेरा, मैं कहूँगा। बिकॉज होम अप्लायंसेस वाले में उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रहा था, उतना आपको स्कोप नहीं रहा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। तो इस वजह से आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैड टेकन इन माय लाइफ। ओके, ओके, गॉट इट। सो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब हम फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो फैमिली बिजनेस जब हम ज्वाइन करते हैं तो इट कम्स विद अ ट्रेडिशंस बेसिकली। बिल्कुल सो ठीक है। हम लिगेसी को हम पहले, जो आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को पास ऑन की होगी लिगेसी, काम करने का तरीका, बिल्कुल। या आपके फादर ने फिर आपको एक काम करने का तरीका पास ऑन किया। तो अब जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है और नई नई चीजें आ रही हैं, तो आप कैसे मॉडर्न सिस्टम्स को ट्रेडिशंस के साथ आप कैसे कोलैबोरेट कर पा रहे हैं? देखो, उनका लेगेसी वाला जो पॉइंट है बहुत वैलिड है। बिकॉज एक चीज़ हम लोगों को उनसे सीखने को मिली, उसको हमने और ज़्यादा प्लस में डाला, नई टेक्निक्स डाली, अपना माइंडसेट चेंज किया, कस्टमर को समझा जैसे वो चाह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडल के अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाई किया अपने अकॉर्डिंग। बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना ज़रूरी चाहिए। हम्म। बट आपको जो सीखने से बैकएंड से मिलता है वो बहुत एक अच्छी नॉलेज में आता है, मार्केटिंग टिप्स मिलती हैं आपको। बट हाँ, विद द टाइम आपको चेंजेस डालने ही पड़ते हैं अपने बिजनेस में। आपको सेल टेक्निक, सर्विस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कस्टमर आज के डेट में बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ सीख रहा है, उसको नॉलेज है, तो हम उसको उसी की नॉलेज के अकॉर्डिंग प्लस नॉलेज और देते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए। जैसे अब ट्रैवल इंडस्ट्री में ही हूँ मैं, हम्म। तो मैं उनको अपने लगेज का बेस्ट आइडिया बता सकता हूँ कि ये आपके लिए लगेज बेस्ट है, जो आपकी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग है। नहीं तो हम पुराने टाइम में चलें, जो कस्टमर आता था वो कस्टमर कहता था कि सिर्फ
जो शॉपकीपर ने कह दिया वही ठीक है। बिल्कुल। आज की डेट में वो इतना नॉलेजेबल है कि वो सब लेके आता है, बट लेकिन हमें उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं की चीज को बेस्ट सर्विस में देना है, चेंजेस डालने हैं। हाँ, आज के टाइम में बेसिकली हर एक कस्टमर अवेयर तो हो ही गया है विद द बिल्कुल हेल्प ऑफ बिल्कुल सोशल मीडिया। बिल्कुल 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 ही बिल्कुल इज ठीक ही है। इज टोटली अवेयर। सो जी, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट अवेयर कस्टमर? बहुत ज्यादा सिंपल है उनके साथ तो डील करना, बिकॉज हमें उनके साथ सिर्फ 10% नॉलेज देनी पड़ती है, नहीं तो बाकी कस्टमर के साथ तो हमें और ज्यादा सिस्टम समझाना पड़ता है कि सर ये ऐसी टेक्निक है, ये क्यों है, या क्या लगेज में है, या किसी भी ट्रेड में हम बात करें। अगर उसको नॉलेज है, वो हमें क्वालिटी से अवेयर कराता है, पहले ही बताता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो हमें कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, आपको बट लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है, हम उसकी नॉलेज को फिर वाइड करते हैं। तो फिर उनको रिक्वायरमेंट्स उनकी सुनते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो ट्रैवल की आज की डेट में जरूरत है, साइज डायमेंशन हो गया, या ट्रैवल के लिए कितना वेट कैरी करना है, वो सब चीज हम थोड़ा उनको नॉलेज दें, कुछ उनके एंड से लेते हैं। इस तरह से हमें भी नॉलेज आती है उनसे, और हमें भी पता लगता है रहता है मार्केट का। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अब आपको भी लगभग काफ़ी टाइम हो गया है फादर के साथ टेक ओवर करे जी हुए, या जी जी। अब बिज़नेस को रन करते हुए। अब 2011 से भी लगभग 10 मोर देन 10 इयर्स आर बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल पास्ड। बिल्कुल। सो अब आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्केलिंग या जनरेशन एक्सपेंशन? What is your 10-year vision as of now, or is it important for you to have a 10-year vision or not? सर अभी उस पॉइंट से निशान जी मैं ये कहूंगा कि 10 ईयर विजन आपका जरूरी है भी या नहीं भी है। हम्म। इसलिए है क्योंकि 10 ईयर विजन में आपको मार्केट का प्लस माइनस आप सिर्फ एक विजन देख सकते हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन पे नहीं पहुंच सकते। हम्म। तो जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे, तभी आप 10 ईयर विजन पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। आपका प्रेजेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे ताकि वो कंटिन्यूटी में आगे भी डाल पाए। एक अगर उसका फादर कोई भी हमसे लेके गया कस्टमर का, वो आगे अपने बच्चे को बोलेगा कि आप जरूर इसी शॉप पे जाइए क्योंकि इनकी डीलिंग अच्छी है, बिल्कुल। आगे वही फादर अपने बच्चे को बताएगा, तो इट विल गो ऑन। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मैं कहूंगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी तभी वो आगे कंटिन्यूटी में रहेगा। रहा 10 ईयर विजन के पॉइंट से एक्सपेंशन का, तो मेरा ये पॉइंट है कि एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, बट लेकिन हमारे को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जिस हिसाब से है वो डाउनफॉल पे है या प्लस पे, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो रहा है अब इस टाइम पे। ब्रांड्स उस अकॉर्डिंग बहुत हैं, शॉप्स बहुत हैं, आपके कस्टमर को सर्विस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है उस पॉइंट से। बिल्कुल। बिल्कुल यशु जी। तो एक मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना जी चाह रहा जी था, क्योंकि मैंने भी लगभग अपना बिजनेस लगभग 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। और उस टाइम भी मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, जब मैं अपने यंग 20s में था, कि मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली। क्या मुझे अपना फैमिली बिजनेस, क्योंकि मेरी फैमिली तो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी, बट वो दे वर फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड। हाँ बट उस टाइम भी मैं ये कंफ्यूज था कि क्या मैं जॉब करूं या क्या मैं बिजनेस करूं। सो मैंने काफ़ी देखा भी है कि आजकल एक ट्रेंड है बेसिकली कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो तो हमें करना ही नहीं है, वो कुछ और ही हमें करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, या आपका क्या मेरे माइंड सेट अकॉर्डिंगली है? हमें फैमिली बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट मोड पे मत जाइए। आज की डेट में एक्सपेरिमेंट मोड आप डालते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन आपके अंदर इतना गट्स होने चाहिए, या फिर आपके पास बैकएंड स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हम्म। आप वो एक रिस्क फैक्टर ले सकें। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपका। आपके पास आपकी जगह है, देर आर न्यूमरस एक्सपेंसेस आप जो आप फेस करेंगे, रेंट के हो गए, आपके बाइंग का हो गया, स्टाफ का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, देर आर न्यूमरस एक्सपेंसेस। बिल्कुल। अगर आप अपने फादर या लेगेसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बैकएंड से सपोर्ट भी मिलती है, प्लस आपको गाइडेंस मिलती है कि आपने क्या चीज करना है। हाँ, आप उसको आइडियाज को डाइवर्सिफाई करिए, उसी को एक्सपैंड करिए, तो दैट बी मोर गुड थिंग। बाकी रहा जॉब का सवाल आपका, तो इट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द किड कि कैसे में जाना चाहेगा वो। बिल्कुल यशु जी। हाँ, तो जैसे आपने फाइनेंसिस की बात करी, तो मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के ऊपर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि हमें कभी भी ये सिखाया नहीं जाता, ना किसी स्कूल में ये कोई लेक्चर दिया जाता है, ना कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम्म। स्कूल में, कॉलेजेस में, कि व्हाट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो आपके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन कब आ गया, या कैसे आप एक यंग एंटरप्रेन्योर को बताना चाहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज इन एंटरप्रेन्योरल जर्नी?
मैंने ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी यहाँ पे ये बात कहूँगा कि मैंने अपने फादर से ही ये चीज़ ली थी, बिकॉज उन्होंने जैसे जैसे देखते गए तो मैं उनसे वो चीज़ सीखता गया। तो आई गॉट टू नो कि इस चीज़ में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, या इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी का ज़्यादा मिलता है। एंड फाइनेंशियल्स में एडवाइसेस में ये कहूँगा कि पहले आप अपने आप को खुद को इतना स्टेबल बनाइए, तो फिर आप आगे 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 सेटअप और कर पाएंगे। आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप मैनिपुलेट करें उसको, आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि मुझे वेस्ट नहीं करना अपने फंड्स। बिल्कुल। वेस्टेज एज इन आप, ठीक है आज की डेट में हम यंग जनरेशन है, हम एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहेंगे, तो वी आई से कि गो फॉर इट, बट इतना रखो अपने आप को स्टेबल के एंजॉय भी करें और हमारे पास इतना स्टेबल बैकएंड पे सेविंग्स भी रहे। तो बिल्कुल। इतना होना बहुत जरूरी है। सो सेविंग्स करने के जो इनिशियल जो एक बच्चे के लिए या जो अपने 20s में है उसके लिए क्या टिप्स हैं, सेविंग कैसे करे वो? उसके लिए तो कोई भी नहीं है, बिकॉज उसके लिए अभी एंजॉयमेंट मोड ऑन है। ठीक है यशु जी। तो इसके लिए बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है या जी नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट बेसिकली जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो आजकल जो लोग हैं बेसिकली वो compete कर रहे हैं मार्केट में, इंडस्ट्रीज में और ट्रेंड्स में। सो मैं भी इसको एक्सप्लोर कर रहा था और उसके साथ मैंने एक बुक भी मैंने लिखी है, हेड टू टो फाइंड योर स्पॉट इन द जी बिजनेस जी ऑफ जी। ह्यूमंस। सो मेरे को ऐसा लगता है कि I personally believe that we need to find our spot in the industry of humans or business of humans, as you have also find it. So, how important is self-awareness for you? बिल्कुल है, आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप कस्टमर के साथ डील नहीं कर पाएंगे, मार्केट में आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हैं, या मार्केट में आप जिस प्रोडक्ट के कंपटीशन के साथ डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या नॉलेज लेकर आ रहा है, या क्या नई चीज लेकर आ रहा है। आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप कंपीट किसी भी एंगल से उनके साथ नहीं कर सकेंगे। यही पॉइंट आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला था, क्योंकि आपको अवेयरनेस होगी तभी आप स्टेबल होंगे, तभी आप आगे आगे नई चीज डाल पाएंगे उस चीज में, बिजनेस में। तो आइडियाज, अवेयरनेस प्लस आपको सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप Hmm. उसी अकॉर्डिंगली एडवर्टाइज करो अपना सोशल मीडिया पे, कस्टमर को आप वॉक इन करवाइए। एंड प्लस आजकल लोगों का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स ऑनलाइन, नई जनरेशन का। Hmm. बट लेकिन ये चीज कहूंगा, आपके पास टाइम नहीं है, मान लिया आप, जब सर्विस नीड होती है एट लास्ट तो आपको स्टोर पे ही जाके मिलेगी। बिल्कुल। तो आपको स्टोर पे ही जब मिलना है तो आप फील फैक्टर देखिए, टच करके देखिए, आप कोई भी है, आई विल नॉट से कि फॉर द लगेज, आई से कि फॉर एवरी सिंगल थिंग अगर आप स्टोर विजिट करेंगे, फील लेंगे, तभी आप अवेयर होंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, आप ऑनलाइन आपने प्रोडक्ट देखा, आपने बाय कर लिया, जी। वी आर नॉट अवेयर कि हमने क्या बाय कर रहे हैं, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, और या क्या क्वालिटी है। अगर अवेयरनेस चाहिए मार्केट में, हमें स्टेप इन करना ही पड़ेगा। एक इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन भी आ जाती है और एक हमें ऐसा लगता है कि कई बार हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं हमें चीज़ मिली जो हमें चाहिए थी, तो फिर एक रिस्क फैक्टर भी रहता है और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस आप ये देखिए ना, आपने मंगवाया, जैसे आपने पॉइंट कहा बहुत वैलिड है, टाइम वेस्ट तो है ही है। आप ये देखिए, एक्सपेंस आपका भी है और सामने वाले का भी है, तो हर एक एंगल से वो लॉस लॉस ही है। आपके लिए वो फिट नहीं आया, आपने टी शर्ट या कॉस्मेटिक्स या वट कुछ भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमें बहुत ईजी लगता है, हमने रिटर्न कर दिया घर बैठे बैठे, जी। बट हमें ये नहीं पता हमने ओरिजिनल बाय किया है कि नहीं किया, बिल्कुल। क्वालिटी है या नहीं है। आपने वहां मार्केट में गए, ओरिजिनल बाय किया, फील अपने लिए, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि जो मुझे चाहिए था मैंने वो खरीदा अपने लिए, बिल्कुल। एक अपनी हैप्पीनेस आपको मिलती है। आपने ऑनलाइन बाय करके अपना टाइम तो सेव कर लिया, लेकिन हैप्पीनेस बाय नहीं करी। बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। तो इसके साथ मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछना चाह रहा था यशु जी, कि आपके लिए एक सक्सेस मंत्रा क्या है जो आप जो यंग जनरेशन में है, जो यंग माइंड जो अभी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर वो कर चुके हैं, सो एक एक वन लाइनर सक्सेस मंत्रा क्या होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए? सिंपल कहूंगा कि आप रिस्क फैक्टर को थोड़ा कैलकुलेट करके चलिए। अगर आपके पास कोई है अपनी प्लेस, तभी उस पर रिस्क उठाने का देखिए। और प्लस आपको लगता है कि ये आपका स्टेबल रहेगा, देन गो फॉर इट। आपको खुद को एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई विल मेक फॉर इट, तभी वो चीज होएगा आपके लिए सक्सेस। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, लैक कर गए तो आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल यशु जी। सो इसी के साथ बेसिकली मैं जो मेरी बुक है ये हेड टू टो फाइंड योर स्पॉट इन द बिजनेस ऑफ ह्यूमंस मैं आपको देना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। आप इसको प्लीज रीड करिए। मैं डेफिनेटली रीड और करूंगा एंड आई विल अब गिव यू अ डेफिनेट पॉजिटिव रिव्यू ऑफ इट। any review, any kind of review will be helpful from your side. Definitely Is I'll it do a that. positive, Definitely. negative, anything I can learn from you will be a great help. That's so nice of you जी। Thank you so much यशु जी। So thank you so much यशु जी, आज हम आपने हमें समय दिया। Thank you for your Thank you so time much, जी। thank you so Thank you। much।